देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। चोरई के अनुसूचित जाति छात्रावास में 4 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई, जिन्हें गंभीर हालत में चोरई सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां बीएमओ ने छात्राओं की गंभीर हालत देखते हुए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। छात्राओं की हालत नाजुक बनी हुई है। यहाँ खाना खाने के बाद छात्राओं को उल्टियां होने लगी। तब सबसे पहले उन्हें अपने साथ रहने वाली साथी छात्राओं ने प्राइवेट क्लिनिक लेकर पहुंची, जहां से उन्हें शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। उस समय अधीक्षक छिंदवाड़ा में बैठकर फोन पर ही छात्राओं की जानकारी ले रही थी। यहाँ तक कि यहाँ पदस्थ रसोइया भी झिलमिली निवास करती है। जब छात्राओं ने मोबाइल पर जानकारी ली, तब रसोइया चोरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। सवाल उठता है कि इतनी सब गफलत हुई कैसे? छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हुई कैसे? लापरवाही कहाँ हुई? खाने में, खाना जो कहते हैं स्वास्थ्य बनाता है, उस खाने में ऐसा क्या था जिससे बच्चे बीमार हो गए, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छिंदवाड़ा अस्पताल में वो बच्चियां भर्ती है और फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई है। छात्राओं की हालत नाजुक है और भोजन करने के बाद उनकी हालत बिगड़ी थी, और जब उनकी हालत बिगड़ी तो वहां जो आसपास छात्राएं थी उनमें भी हड़कंप मच गया। तत्काल छात्राओं को अस्पताल लेकर जाना पड़ा और उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, एक बात सामने आई है छिंदवाड़ा की, एक छात्रावास की खबर है जहां पर बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। देखिए धर्मेश, ये पहली बार नहीं है और ना ये पहली खबर है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है और ये दूषित भोजन के कारण बच्चों की हालत बिगड़ी। जी। मैं कई बार कह चुका हूं कि यदि जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे तो ऐसी खबरों की बाढ़ आ जाएगी और लगभग गाहे बगाहे ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो स्टोरी आप बता रही हैं दर्शकों जी। को, छिंदवाड़ा का मामला है। दूषित भोजन कराया गया बच्चों को और भोजन कराने के बाद में बच्चों की हालत बिगड़ गई। चौरई के नवेगांव के छात्रावास का जो मामला है। जी। छात्रावास में बच्चे रहते हैं, माता पिता अपने बच्चों को छात्रावास में छोड़ देते हैं इस उम्मीद से कि उनकी बेहतर देखभाल होगी, उनके पोषण का बेहतर ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। इस उम्मीद से छोड़ देते हैं कि उनकी शिक्षा बाधित ना हो, तो वो हॉस्टल में रहने लगते हैं। बच्चों को वहां छोड़ दिया जाता है। माँ बाप आश्वस्त हो जाते हैं कि सरकारी योजनाएं हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा और सरकार जो है बच्चों का बेहतर ध्यान रखेगी। बिल्कुल। लेकिन वहां जिनके ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारी होती है वो कोताही बरतते हैं और उस कोताही का परिणाम ये होता है कि कई बार बच्चे जो हैं उनकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। बिल्कुल। जान के लाले पड़ जाते हैं, जान सांसा में फंस जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये एक नहीं है, ऐसे न जाने कितनी खबरें हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं। कई बार होता है कि कुछ हुआ तो कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया, जांच बिठा दी। लेकिन इस तरह की जांच की जब बात होती है कि जांच बिठा दी गई है, कुछ होगा, जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। बिल्कुल। ये पूरा सिस्टम जो है, इस सिस्टम में खराबी है, ये हम कह सकते हैं। ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है जिसकी गलती से ये सारे बच्चे बीमार पड़े हैं। ये गलती सिस्टम की है। यदि सिस्टम सख्त होता तो स्वाभाविक बात है कि उसकी ऐसी हिम्मत नहीं होती जिसने ये गलती की। बिल्कुल। कई बार तो हाँ, ये तो दूषित भोजन की बात कर रहे हैं आप, या आपने जो स्टोरी उठाई है ये दूषित भोजन की। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के परिदृश्य में ही यदि हम देखें तो ऐसी न जाने कितने छात्रावास हैं जहाँ बच्चों को भोजन में इल्लियां मिलती हैं, कीड़े मिलते हैं। जी। और वो भोजन जो डिंडोरी का ही एक मामला सामने आया था कि वैसा एक भोजन ऐसा खाना परोसा गया बच्चों को जो जानवरों को ना परोसा जाए। बिल्कुल। वो खाना बच्चों को देते हैं। मेरा प्रश्न उनसे है, उन जिम्मेदारों से है कि क्या वो अपने घर पे अपने बच्चों को भी यही भोजन खिलाते हैं? जी। क्या वो भी यही भोजन प्राप्त करते हैं? जब सरकार दे रही है, पर्याप्त राशि का उसमें आयोजन किया गया है, समायोजन किया गया है, पर्याप्त राशि है, एक बच्चे के प्रति तय की जाती है कि एक बच्चे के लिए नाश्ते की कितनी राशि है, भोजन की कितनी राशि, और अन्य जो वे हैं एक चीज तय की जाती है। बिल्कुल। फिर ये खराब स्तर का भोजन, ये सड़ा हुआ खाना क्यों बच्चों को दिया जाता है?
वो ये जो पैसे, यदि उन्होंने उनको राशि आवंटित की गई है और वो इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई घोटाला कर रहे हैं, सड़ा हुआ भोजन बच्चों को खिला रहे हैं, दूषित भोजन अगर बच्चों को खिला रहे हैं, तो वो पैसे बचाकर करना क्या चाहते हैं? वो दूसरे बच्चों की जिंदगी संकट में डाल के अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाह रहे हैं क्या? तो ऐसे पैसे से उनके बच्चों का पोषण कितना बेहतर हो सकता है, कितनी अच्छी परवरिश हो सकती है, ये खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल। और सीधा सा जो सवाल है सिस्टम पर है कि सिस्टम यदि सख्ती बरतेगा तो जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की वारदात में शामिल होते हैं, इस तरह की घटनाएं करते हैं जो जी। लोग, उन लोगों को सीख मिलनी चाहिए। ऐसी एक बड़ी घटना, बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आज बच्चे बीमार हुए हैं, दूषित भोजन खा करके बच्चे बिल्कुल। बीमार हुए हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। यदि समय पर उनको उपचार नहीं मिलता तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। बिल्कुल। इसलिए जिम्मेदार कौन होता, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब, ये कई ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के लिए और जिन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए जिम्मेदारों को फील्ड पे उतरना होगा। जो अपने कमरे में बैठ कर के सारा शासन प्रशासन चला रहे हैं, जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें फील्ड पे निकलना होगा। क्योंकि जैसा हम पहले भी मैंने अपने वक्तव्य में अभी कहा कि क्या अपने बच्चों को भी वो ऐसा ही भोजन परोसते हैं, बिल्कुल। अपने घर में भी वो ऐसा ही भोजन करते हैं जो इन बच्चों के लिए परोस रहे हैं? तो जैसा पिछली बार आपने एक जो विषय उठाया था, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, शिक्षकों की कमी, तो जी। जैसा मैंने उसमें कहा था कि यदि जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यदि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी। यहाँ ये बात जो है कि ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर है कि यदि यही भोजन जो यहाँ बन रहा है, जो स्व जी। सहायता समूह यहाँ पर है, जो इस छात्रावास में भोजन उपलब्ध करा रहा है, या छात्रावास खुद यहाँ पर मेस में भोजन उपलब्ध करा, तो ये भोजन वरिष्ठ अधिकारियों को परोसा जाए, वहां के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को परोसा जाए। और ये जो लोग हैं जहाँ जो हॉस्टल संचालित कर रहे हैं, जो वहाँ की वार्डन होंगे या जो भी जिम्मेदार होंगे, क्या वो भी यही भोजन करते हैं? क्या उनको भी यही भोजन दिया जाता है? देश न्यूज ने खुद कई बार पड़ताल की है कई जगह जाकर के, तो ये चीज सामने आई है कि बच्चों के लिए अलग भोजन परोसा जाता है, अलग भोजन बनता है, उसी मेस में जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वरिष्ठ जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए अलग भोजन पकाया जाता है। बिल्कुल। तो ये भेदभाव क्यों? जो आप खाते हैं वो बच्चों को खिलाइए, जो बच्चे खाते हैं वो आप खाइए, तो आपको पता चलेगा। सही। जी बिल्कुल। धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल सही कहा सूरज जी आपने कि वही भोजन जो बच्चों के लिए अलग बनता है और अधिकारियों के लिए, वहाँ जो काम करते हैं शिक्षक, उनके लिए अलग बनता है, तो एक जैसा समान भोजन क्यों नहीं? मेरा सवाल एक और है सूरज जी आपसे कि सरकार जो है लगातार बच्चों के लिए राशि आवंटित करती है, बच्चों के अच्छे भोजन के लिए, और नियम भी बने हुए हैं, जैसा कि आपने भी कहा है कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक राशि फिक्स की गई है। लेकिन ये कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि आपसी बंदरबाट जो होती है अधिकारियों की, उसके चलते ये भोजन का जो स्तर है लगातार निम्न होता जा रहा है। निश्चित रूप से आज हम बात करें, मैं प्रारंभ से शुरुआत करूं आंगनबाड़ी से। जी। आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण के लिए रखा गया है कि बच्चों को पोषण पर्याप्त मिले ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास पर्याप्त मात्रा में हो। और बिल्कुल। जब यही स्थिति, वो जैसे भोजन आवंटन की आप जो बात कर रही कि हाँ ठीक है, तय तय राशि है, एक बजट है कि ये बजट दिया जाना है। यदि उस हॉस्टल में, जिस छात्रावास की आप बात करें, वहाँ कितने बच्चे हैं ये आंकड़ा दिया गया होगा कि यहाँ 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो वो आंकड़ा दिया हुआ उस आधार पर कि यहाँ कितने बच्चे हैं, बिल्कुल। एक बच्चे पर कितनी राशि खर्च की जानी है, उस आधार पर वो राशि आवंटित होती है। ये तो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य है। मैं आपको बताऊं कि कारागार में, जेल में जो कैदी होते हैं, उनकी मात्रा के अनुमान में राशि जारी होती है। तो ये तो बच्चे हैं हमारे, ये नौनिहाल, ये देश का भविष्य हैं। और आज इन्हीं के साथ यदि हम खिलवाड़ करेंगे और यदि यही बात सामने आएगी कि ये बच्चों को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का हम बेहतर ध्यान नहीं बिल्कुल। रख पा रहे हैं, तो फिर योजनाएं किसके लिए संचालित की जा रही हैं? वो जिम्मेदार अधिकारियों का घर भरने के लिए, उनकी जेब भरने के लिए, या जैसा आपने एक शब्द इस्तेमाल किया बंदरवाट के लिए, कि जी। वो जो राशि आवंटित हो रही है वो सारे अधिकारी कर्मचारी जो है आपस में उस राशि का बंदर बांट कर लें और बंदर बांट करके बच्चों का भविष्य दांव पर लगाते, बच्चों की जान पर खेल जाए वो। बिल्कुल। मतलब वो ये इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये स्वाभाविक बात है कि ये इससे मैं लापरवाही की श्रेणी में नहीं कहूंगा कि लापरवाही है, ये अन्याय भी कह सकता हूं इसे मैं, या फिर घोर अपराध की श्रेणी में आना चाहिए चीजें कि बिल्कुल। आप बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो। ये बच्चे जो देश का भविष्य बनने वाले हैं कल, ये यही विदेशों में जाकर के पूरे वैश्विक स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। इनमें से कोई वरिष्ठ अधिकारी बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन आज यदि उनकी सेहत के खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज ठीक है ये फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन यदि समय पर इलाज न मिलता, कोई बड़ी घटना यदि होती, तो फिर
कि कौन जिम्मेदार होता, बिल्कुल। किसकी जिम्मेदारी तय होती। फिर उसके बाद में फिर वही खाना पूर्ति हो जाती कि हम जांच बिठाएंगे, जांच करेंगे, जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर भी अब खाना पूर्ति कर देते। इस तरह की बड़ी लापरवाही के लिए, इस तरह की गंभीर घटनाओं के लिए किसी को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाना, किसी जिम्मेदार की वेतन वृद्धि रोक दिया जाना, ये इसका न्याय नहीं है। ये इन बच्चों की सेहत से खेलने वालों के लिए पर्याप्त दंड नहीं है बिल्कुल। कि एक आप किसी की एक वेतन वृद्धि रोक दो, किसी को कुछ दिन के लिए निलंबित कर दो। और निलंबित होता क्या है फिर? उसके बाद में सब वही लीपापोती हो जाती है और उसके बाद में वो एक बार फिर उसी पैटर्न में सारी चीजें चलने लगती हैं। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। लेकिन वो उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है जो जिम्मेदार हैं। वो लोग केवल और केवल अपना घर भरने में या अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और केवल उनको कोई मतलब नहीं कि ये देश के नौनिहाल हैं, हमारे देश के भविष्य हैं और इनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, इनके प्रति लापरवाही बरती जा रही है। तो ये जो चीजें सामने आती हैं धर्मिष्ठा, ये कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले कहा, कि सिस्टम पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। एक दिन इसी छात्रावास में यदि जिले के कलेक्टर जाके भोजन कर लें, अनायास औचक निरीक्षण पर पहुंच जाएं जी। भोजन के समय और कहें कि लाइए मुझे भोजन कराइए, तो वो जो जिम्मेदार है ना, बिना, यदि वो कलेक्टर समय भी ना दे कि आप अलग से भोजन पकाएं, जो बच्चों को भोजन कराया जा रहा है वही भोजन यदि कलेक्टर मांग ले, तो अगले दिन से वहां की भोजन व्यवस्था सुधर जाएगी। जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं वो वहां पर जाकर के अनायास में कि वहां की भोजन की व्यवस्था चेक कर लें। मैं तो आज मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि ये भोजन जहां पक रहा होगा, जिस मैस की हम बात कर रहे हैं, जहां से दूषित भोजन आया, वो वहां इतनी गंदगी होगी कि अगर वहां फूड इंस्पेक्टर पहुंच जाए तो उसको तालाबंदी करनी पड़ेगी वहां पर। बिल्कुल। ये एक जगह की नहीं है, हर जगह की तस्वीर है। ये हर जगह का मैं अनुमान बता सकता हूँ। हाँ, कोई एक अपवाद हो सकता है कि कहीं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हों और कोई इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के, अपने परिवार के बच्चे समझकर बहुत बेहतर करता, तो कोई एक अपवाद हो, जिसे मैं अपवाद कहूंगा। जबकि वास्तव में ऐसा है कि ये जो तस्वीर है, ये अपवाद होनी चाहिए। ये कि हाँ, कहीं किसी की लापरवाही होगी, लेकिन ये एक जगह नहीं है। ये मध्य प्रदेश में नहीं, अन्य राज्यों में भी गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसी खबरें सामने आती हैं कि वहां जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर होती है। आज ये बात सामने आ गई। यदि इस बात कई जगह तो देखा जाता है कि इस तरह की घटना को दबा दिया जाता है, इस तरह की बातों को खबर नहीं बनने दिया जाता है। तो यदि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो फिर वो चीजें सामने आती हैं, तो लोग अपनी गलतियों को दबाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सर मढ़ने की कोशिश करते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मासूम बच्चों को, इन नौनिहालों को, हमारे देश के भविष्य को। जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि इसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना होता है जो स्कूल जाते हैं और वहां भोजन करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम थक गए हैं या फिर हम खाना खा लें, हमारे लिए सरकार ने व्यवस्था की है। यहाँ मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी सूरज जी कि क्या जिम्मेदार लगातार कार्रवाई करे, क्योंकि शासन अगर व्यवस्था कर चुका है बच्चों के भोजन की और राशि आवंटित कर दी, वहां उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। वहां पर उनको बड़े अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी, उनको लगातार निरीक्षण के लिए जाना चाहिए, तो इस तरह के मामले जो हैं लगातार फिर कम हो सकते हैं। बिल्कुल धर्मेश, मैंने तो यहाँ तक कहा कि जिले के कलेक्टर को सप्ताह में एक दिन बिना बिताए औचक निरीक्षण करके वहां भोजन करना चाहिए और जाकर अपने हाथों से पूरा किचन देखना चाहिए, मैच देखना चाहिए कि कैसे बच्चों का भोजन पकाया जा रहा है, वो स्थल कैसा है, वहाँ हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, वहाँ साफ सफाई है कि नहीं है, और जो भोजन पकाने वाले हैं वो किस तरह के गणवेश में हैं या किस तरह की वेशभूषा में हैं। और कई जगह हम देखा है कि मैं उन शब्दों का शायद यहाँ नेशनल टेलीविजन पे ऑन स्क्रीन वो शब्द भी प्रयोग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन यहाँ वो ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब वो बच्चों को वो भोजन परोसा जा रहा है। जैसे मैंने उल्लेख किया, डिंडोरी की एक खबर जब देश न्यूज के पास आई थी कि वहां पर ऐसी चीजें थी कि ऐसा सड़ा हुआ भोजन, वो इल्ली, चावल में इल्ली थी, वहां पर दाल में कीड़े थे, वो भोजन जो जानवरों को ना परोसा जाए वो बच्चों को खिलाया जाता है। जबकि सरकार ऐसे सड़े हुए भोजन के लिए राशि आवंटित नहीं करती है, ऐसे कीड़े वाले दाल के लिए राशि आवंटित नहीं करती है। तो यदि वो पैसा बचा के करेंगे क्या ये लोग? जैसा मैंने कहा कि यदि उस पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, तो वो कितना न्याय होगा इन बच्चों के साथ। और स्वाभाविक बात है कि जिम्मेदारों को, वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर जाना चाहिए और जाकर के उन्हें ये चीज देखना चाहिए कि क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं और वो व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, और उसके लिए औचक निरीक्षण करना जरूरी है। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि औचक निरीक्षण जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि लगातार जो कर्मचारी है, जो काम कर रहे हैं, जो खाना पका रहे हैं, और जो शिक्षा विभाग है, उन बड़े अधिकारियों को लगातार नजर रखनी चाहिए। नजर रखेंगे तो शायद इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छात्रावास में दूषित भोजन से छात्राएं बीमार पड़ गई।
फूड पॉइजनिंग हुई है बच्चों को और उनकी हालत खराब है। जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी समझते और लगातार औचक निरीक्षण करते रहते तो शायद इस तरह की घटना हमारे सामने नहीं आती, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह बने हुए। इस तरह की घटनाओं को कम करना है तो जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी उन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बंद होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।